दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत रेस्ट हाउस और यहाँ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, चील के पेड़ और बहुत ही आनंद आ रहा है। और इस आनंद को मैं और आनंदित करना चाहता हूँ कुछ गुनगुना कर। तो देखिए मेरा प्रयास। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको रेस्ट हाउस दिखाऊं, मुझे एक साहबान मिल गए हैं और ये देखिए, अब इनसे पूछते हैं कौन है, कहाँ से आए हुए हैं। ऐसे जो एकांत जगह हैं वहाँ कुछ लोग मिल जाते हैं और दिल करता उनसे बातचीत करें। तो आज मुझे एक साहबान मिले हैं। सर नमस्कार। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ सर। बैठिए, आप बैठिए प्लीज़, बैठिए प्लीज़। हाँ धन्यवाद, बैठिए प्लीज़ सर। हाँ तो सर मेरे दर्शकों को बताइए कि अपना नाम बताइए पहले मुझे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ हाँ, गुड मेरा मॉर्निंग। नाम है प्रवीण गुलेरिया। हाँ मैं बेसिकली सरकाघाट से हूँ और सोलन सेटल्ड हूँ। जी जी जी। हाँ। तो दोस्तों देखिए, जो हमारे एक यहाँ मेहमान हैं जो, बैठिए। हाँ मैं बैठता हूँ। जो मेहमान हैं इनसे अचानक मुलाकात हुई है। चिंडी रेस्ट हाउस में हूँ मैं, और ये जो गुलेरिया जी हैं ये भी यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ देखिए, आता रहता हूँ हमेशा यहाँ पे। ये बता रहे कि आते रहे और देखिए चाय का सेवन करने। और देखिए कितनी अच्छी लोकेशन है ये पूरा। इसका इस जगह का जो सबसे जो मिसमराइजिंग जो चीज़ है ना सर, हाँ ऑल वेदर, आप किसी भी वेदर में आओ, आप बर्फ में आएंगे तो यहाँ बिल्कुल आपको डिफरेंट काइंड की मतलब जो पेड़ पौधों में पत्तियाँ अलग टाइप की दिखेंगी। हाँ हाँ आजकल पतझड़ है हाँ तो पतझड़ के टाइम में कुछ और टाइप से दिखेगा, हाँ है ना। तो सारे वेदर्स का इसका अपना एक मजा आता है। आजकल तो देखो ये हमारा इसका हाँ। बोटेनिकल नाम है प्लैंटेनस ओरिएंटलस चिनार। अच्छा तो अच्छा। वैसे ही काफी रेयर पेड़ है हाँ हाँ। और लिविंग फॉसिल है। जी 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 जी। लिविंग फॉसिल मींस कि जब से ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ है हाँ हाँ। उस टाइम से ये स्पीसीज है। जी जी और जी जी। बहुत इस प्लांट को मतलब ये जो हैबिटेट है इसका, हाँ ये कोल्डेस्ट रीजन में ही होता है, टेम्परेट रीजन में। हाँ हाँ और आजकल बिल्कुल झड़ा हुआ है। हाँ। और जब ये झड़ने से पहले बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बर्निंग ट्री है। जी 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 जी। पत्तियां ऐसी लगती है जैसे पेड़ में आग लगी हुई है इसमें। हाँ और जब आप बरसात में आएंगे हाँ तो बिल्कुल हरा भरा दिखता है और इतना सुंदर लगता है इसकी ओट में बैठना। ऐसा लगता है कि पूरा आप एक छाता लेके, मतलब एक प्रकृति का एक छाता लेके बैठे हो इसके हाँ नीचे। हाँ। तो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो दोस्तों देखिए मेरे को गुलेरिया। कैमरे की ज्यादा आदत नहीं है, मैं कैमरे के सामने ज्यादा हाँ कंफर्टेबल नहीं वैसे फील नहीं, करता नहीं देखिए हूँ बोलने में। दोस्तों गुलेरी जी ने कैसे व्याख्या की इस जगह की। ये बता रहे कि मैं अक्सर आता रहता हूँ और हर सीज़न में। और ये बता रहे कि जब किसी भी सीज़न में आओ इसकी सुंदरता ऐसी रहती है। और इन्होंने बताया कि ये जो ट्री है चिनार का, और इन्होंने बोटेनिकल नेम भी बताया इन्होंने। इसका बोटेनिकल नेम है प्लांटेलस हाँ, ओरिएंटलस। और इन्होंने प्लेंटस ओरिएंटस नाम बता दिया इसका। प्लांटेनस ओरिएंटलस और लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल है बोलते, जब से अर्थ बनी है, अर्थ का जब से अर्थ एग्जिस्टेंस में आई है तब से यह पेड़ है। और ये बता रहे कि और भी हैं जैसे हमारी जिंको बाइलोबा है। हाँ हाँ एडवांस स्टडी हम जाते हैं तो जिंको बाइलोबा है वहाँ पे हाँ एक हाँ। प्लांट। तो वैसे ही हाइट्स में होते हैं। जी जी जी। हालांकि अभी शिमला में राजा वीरभद्र सिंह की जो मूर्ति स्टैच्यू जो वहाँ पे उन्होंने प्लेस किया शिमला में ना, हाँ तो ये प्लांट्स काटे गए वहाँ पे। तो कुछ जो पर्यावरण प्रेमी है उन्होंने इसका भी ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि होता ही बहुत इसको मतलब सक्सेस नहीं होता। हाँ, रेयर है, रेयर हाँ है खास कर। रेयर है और इसकी सुंदरता ही बहुत ज़्यादा होती हाँ है। और इसकी लाइफ ही बहुत ज़्यादा है, जी काफ़ी लंबे टाइम तक ये सर्वाइवल होता जी है इस जी जी प्लांट्स जी। का। इतना तो मुझे नहीं है अंदाज़ा, पर हाँ है बहुत सुंदर ये पेड़। तो दोस्तों देखिए गुलेरी जी ने बताया कि इस जो ट्री है, ये जो अपना चिनार। चिनार का क्या विशेषता है। और देखिए हिमाचल में तो बहुत ही कम है, बहुत किसी किसी जगह है। श्रीनगर में तो आपको बहुत, कश्मीर में श्रीनगर बहुत में। मिलेंगे।
और वहाँ तो बहुत बहुत और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो गुलेरी जी कब पहुँचे आपने? मैं कल रात को पहुंचा हूँ 8 बजे। हाँ हाँ हाँ, मैं इस जगह में इसीलिए स्पेशल, मुझे मतलब मैं चाहूँ तो करसोग भी रुक सकता हूँ, चुराग भी रुक सकता हूँ, हाँ बट जो मॉर्निंग होती है ना यहाँ पे, हम्म, वो एक अमेजिंग मॉर्निंग होती है, बिल्कुल पीसफुल। हम्म, विंडी है, आज थोड़ा हवा का फ्लो नहीं है यहाँ पे, नहीं तो कानों में जो हवा की सरसराहट है ना, वो बिल्कुल हाँ कानों को हाँ चीर के जाती है आपकी। हाँ हाँ, तो पास में टूरिज्म का भी है, सामने प्रॉपर्टी है, अच्छा, एक मंदिर भी है सामने, जी तो जी मैं जी, वहाँ तक भी जाता हूँ वॉक इन। ओके तो मैं ओके। बहुत मतलब मैं साल में 3-4 बार इस जगह में आता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इतनी सुंदर जगह है कि गुलेरी जी को इस जगह से प्यार हो गया है। और मैं रेकमेंड भी करता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं रेकमेंड करता हूँ, और मुझे वो मतलब लिटरली कॉल करते हैं कि यार ये बहुत सुंदर है, बहुत हाँ सुंदर है। हाँ, और हर कोई फैमिली के साथ यहाँ आना प्रेफर करता है, अच्छा गुलेरी, जिसको मतलब दुनिया की भाग दौड़ हाँ चकाचौंध से थोड़ा आके अपने सुकून में आना है ना, सुकून के कुछ पल निकालने हैं, तो हाँ ये हिमाचल में एक बेस्ट जगह है। हाँ सिंपल घर का खाना है, अगर आप चाहो तो अपने साथ में जो आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं तो आप बाजार से लेके हाँ हाँ, कुक करवा सकते हैं यहाँ जी पे। जी जी जी, बट शांति से बैठने के लिए है ना, और देश दुनिया और अपनी जिसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अगर आपने थोड़े सुकून के पल जीने हो, तो हम्म, इस जगह से अच्छी जगह है नहीं यहाँ पे आसपास। जी जी। बहुत सुंदर जगह है। तो दोस्तों, जैसे गुलेरी जी ने इस जगह से मोहब्बत है, साल में 3-4, तो गुलेरी जी मेरे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ अब जब मेरा ये चैनल देखें, वीडियो देखेंगे, ब्लॉग देखेंगे, तो जिज्ञासा होगी उनको यहाँ आने की। हाँ। तो जैसे एक तो यहाँ PWD रेस्ट हाउस है जहाँ हम ठहरे हुए हैं, कितने सेट है? मैं 4-5 सेट होंगे यहाँ। यहाँ 2 VIP सेट हैं ऊपर। हम्म, तो वो तो मेरे ख्याल से डिवीजन से ही बुक होते हैं। जी उनकी ऑनलाइन बुकिंग होती नहीं है। हाँ और उसके अलावा 4 कमरे इनके अलग से हैं। जी जी जी, तो जो आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते राइट हैं, जो राइट, कि PWD रेस्ट हाउस, जो हाँ हाँ, बुक रेस्ट हाउस जो साइट है हिमाचल जी की, जी जो जी। कॉमन साइट है, वहाँ से आप बुक करा सकते हैं। तो गुलेरी जी बताइए कि इसके अलावा और क्या, मतलब कि मेरे दर्शकों को बताइए कि और कहाँ ठहर सकते हैं अगर वो चिंडी में आते अगर हैं। चिंडी आते हैं तो यहाँ यहाँ से हार्डली 100 मीटर पे ही हाँ HP टूरिज्म का होटल है, अच्छा, सामने ही। हाँ हाँ, वो भी अच्छा है, अच्छी जगह है। कितने रूम्स है, क्या जानकारी है? कभी ठहरे आप वहाँ? मैं वहाँ ठहरा हूँ हाँ, कितने रूम्स हैं एक बार वहाँ? ठहरा हूँ वहाँ पे। आपको मेरे ख्याल से 15 से 20 कमरों की, कमरे को मिल सकते हाँ, हैं? 15 से 20 कमरे हैं। हाँ हाँ। चुराग में भी गेस्ट हाउसेस हैं। चुराग भी सुंदर जगह है। वो कहाँ है? चुराग यहाँ से 10 किलोमीटर तक किस तरफ को? है, टुवार्ड्स शिमला की तरफ। टूवर्ड्स, अच्छा। हाँ। अच्छा, वहाँ भी रेस्ट हाउस है? हाँ, नहीं रेस्ट हाउस नहीं है वहाँ पे, गेस्ट हाउसेस गेस्ट है। हाउस है? गेस्ट हाउसेस है, प्राइवेट? प्राइवेट गेस्ट हाउसेस अच्छा, है। पर ये जगह बहुत सुंदर है। हाँ चुराग भी सुंदर है। आप चुराग से भी 360 व्यू मिलता है आपको। हाँ हाँ, तो चारों दिशाओं में, यहाँ भी आप देखो इस जगह में 360 है, जी जी कुछ जी, भी हिडन नहीं, हम टॉप ऑफ वर्ल्ड है, हाँ हाँ, एकदम से बिल्कुल जी हाइट्स पे है। जी जी जी, आप चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो चारों तरफ आप बिल्कुल हाँ विजुअली देख सकते हाँ हैं। हाँ तो 360 व्यू है यहाँ से भी। पर इस जगह का ये है कि अब ये वुडन, हाँ जिसने भी जो भी यहाँ पे PWD एक्शन रहे होंगे, जिन्होंने इसकी हाँ, बनाया है हाँ। ये एरिया ना, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। हम्म, पीछे भी है, अगर आप इसके बैकयार्ड्स में जाएंगे ना, हाँ हाँ। निचली तरफ जाएंगे, तो वहाँ भी आपको सिटिंग ये वुडन वाले ही बनाए हुए हैं इन्होंने। तो यहाँ बैठने में ही अपना एक अलग सुकून आता है यहाँ पे। तो दोस्तों, गुलेरी जी ने इसके साथ साथ चिंडी के साथ चुराग की भी बात कर दी। एप्पल्स के भी यहाँ इन्होंने PWD की ही प्लांट्स हैं। हाँ। हालांकि इतनी देख रेख होती नहीं है इनकी। हाँ, तो ये चौकीदार का कमरा है पुराना, नीचे। ये तो देखिए, नीचे भी आ गया, नीचे ये चौकीदार का कमरा बता रहे गुलेरी जी, तो बहुत अच्छी तरह। ये भी चौकीदार का कमरा है। हाँ हाँ, तो यही है, आउटसोर्स पे जो लड़के रखे हैं वही इस प्रॉपर्टी जी, जी, केयर जी। टेकर भी हैं, ओके, और कुक भी यही है, यही लोग इसको संभालते हैं, मैनेज करते हैं, हाउसकीपिंग से लेके सारा जी जी काम। जी, स्टाफ कम है। हम चाहते हैं कि हमारी प्रदेश हिमाचल जो सरकार है, कि PWD के पास इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उनको रेनोवेट करें और अच्छी सुविधाएं पर्यटकों को दें, क्योंकि पर्यटक आते हैं। हाँ हम हिमाचल में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, क्योंकि अब आप जैसे कि आपने कहा कि हर कोई ही आजकल जो है, हर कोई जो है वो फोटोग्राफर है, हाँ ब्लॉगर हाँ, है ना, तो उससे क्या है कि प्रोपेगेशन हो जाता है, प्रचार हो जाता जी है। जी जी, सरकार को प्रचार पे अतिरिक्त से किसी को एम्बेसडर बना के या एडवर्टाइज करके ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती। हाँ जो लोग आते हैं वो अपने फ़ोन के माध्यम से जी जी या जी, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर तरह से जो भी जिसके पास भी जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके थ्रू जो है प्रचार करते हैं। ठीक है। तो तो सरकार से ये है कि सरकार ऐसी जगहों को विकसित कर सकते हैं, हाँ। मतलब कमरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, हाँ सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, हाँ स्टाफ को मतलब चाहे आउटसोर्स पे ही रखें, उससे रोजगार का सृजन भी होगा, हाँ और
पर्यटकों को भी एक अच्छी सुविधा मिलेगी इस तरह की जगहों में, जहाँ पे लोग आने में थोड़ा सा इनसिक्योर भी हो जाते हैं कि रुकने के लिए क्या व्यवस्था होगी, खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था होगी। तो सरकार चाहें तो इनिशिएटिव लें, तो एक लंबा विजन लेके, मतलब दूर तक अगर सोच रखें सरकार, तो ऐसी जगहों में कमरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है ना। और होटल्स की तरह प्राइवेट वेंडर्स के साथ भी वो टाई अप करके ऐसी जगहों को जो है, क्योंकि सरकार के पास जमीन की कोई कमी नहीं है, चाहे फॉरेस्ट लैंड हो, चाहे पीडब्ल्यूडी लैंड हो, सबसे ज़्यादा लैंड इन्हीं डिपार्टमेंट्स के पास है। तो और अच्छी प्राइम लोकेशंस में है। तो प्राइम लोकेशंस में अगर इस तरह से अगर आप विकसित करते हैं उनको पर्यटक की दृष्टि, क्योंकि हिमाचल एक पर्यटन स्टेट है ना। तो पर्यटन स्टेट होने के नाते तो हम तो सरकार से चाहेंगे, क्योंकि हमारा मेन जो इकोनॉमी है वो पर्यटन ही है ना। इतना ज़्यादा और यहाँ पे रिसोर्सेज है नहीं हमारे पास। तो पर्यटन पे मैं चाहूँगा कि सरकार थोड़ा सा ध्यान दें। और दोस्तों देखिए गुलेरिया जी, देखिए एक जौहरी हैं, ये पत्थरों का काम करते हैं, और इन्होंने देखो कैसे अपना जो विज़न है उसको कार्यान्वित करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि ऐसी जो प्रॉपर्टीज़, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, उनको थोड़ा सा रेनोवेशन कर, थोड़ा एडिशन कर दें, क्योंकि पर्यटक स्टेट है हिमाचल प्रदेश, मतलब टूरिज़्म इनका मेन यहाँ का व्यवसाय इंडस्ट्री है। तो अगर यहाँ थोड़ा सा तवज्जो दी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिमाचल वासियों को भी, अगर पर्यटक आएंगे तो आसपास के लोग भी उस चीज़ से अटैच होंगे, वो भी प्रेरित होंगे कि वो गेस्ट हाउसेज बनाए, कॉटेज बनाए, विला बनाए, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है यहाँ पे, है ना। तो सरकार को इस दृष्टि से देखना चाहिए। तो मैं हिमाचल सरकार से निवेदन करूँगा आज चिंडी से, अपने चैनल के माध्यम से, जैसे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, और दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, कि जो हिमाचल की सुंदर सुंदर लोकेशंस हैं उनको थोड़ा सा अच्छा रख रखाव कर दें, रेनोवेट कर दें, उनमें एडिशन भी कर दें, थोड़ा सा कमरे बढ़ा दीजिए, जिससे कि यहाँ जो पर्यटक आएंगे उनको रहने की सुविधा मिल जाए। और क्योंकि अभी ऑफ बीट डेस्टिनेशन पर इतने होटल्स भी नहीं है, होम स्टेज भी नहीं है, तो सरकार अगर थोड़ा सा इसमें अपना सहयोग कर दे तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएंगे, और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी व्यवसाय मिल जाएगा, उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। हाँ गुलेरी जी, और क्या मेरे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे इस चिंडी के बारे में? चिंडी के लिए देखो, कोई भी वीकेंड डेस्टिनेशन तो ये बहुत ही अच्छा है। आप मंडी से आ सकते हैं, सुंदरनगर से तो आप, मेरे ख्याल से मंडी से 4-1 घंटे का रास्ता है, अगर आप आराम से ट्रैवल करते हैं तो। शिमला की तरफ से भी काफ़ी अच्छी अप्रोच है। ताता पानी होते हैं, आप ताता पानी में आके नीचे गर्म पानी का जो चश्मा है वहाँ स्नान ले सकते हैं, जो स्प्रिंग वैली का होटल है। तो मतलब आप 2 दिन सैटरडे संडे बहुत अच्छा वीकेंड यहाँ पे मना सकते हैं परिवार के साथ। जी। और पर ये है कि रहने का थोड़ा सा एक चैलेंज जरूर है इस एरिया में। बहुत हाई फाई सुविधाएं तो नहीं मिलेगी, बट एक नॉर्मल जो घूमने के शौकीन है, जो खाली घूमने के एस्पेक्ट से आते हैं, खाने पीने के लिए इतनी ज़्यादा वैरायटी और इतनी ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पे है नहीं। तो दोस्तों, मैं अपने पर्यटकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने ऐसे इलाकों में आना, ऑफ बीट चिंडी में आना, या कोई भी ऑफ बीट डेस्टिनेशन पर आना, तो आप ये मान के चलिए कि सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव रहेगा, जो कि आप नगरों में जो आपको सुविधाएं मिलती हैं, महानगरों में मिलती हैं, जो अच्छे जो विकसित टूरिस्ट प्लेसेस में जो जगह सुविधाएं मिलती हैं, यहाँ नहीं होगी। लेकिन आप उससे आइए, मंशा से आइए कि हमने प्रकृति को एंजॉय करना है। जो भी एक होमली जो आपको खाना चाहिए होता है, जो आदमी रोज़मर्रा खाता है, वैसी आपको खाना मिलेगा। और उसमें जो यहाँ के जो लोग होंगे उनका प्यार ज़रूर होगा। अब जैसे रात को मैंने यहाँ खाना खाया, सिंपल खाना था, बहुत ही स्वादिष्ट था, जैसा होमली था। उन्होंने हमारे को जैसे दही का आलू दिए, गोभी की सब्ज़ी थी, और दाल थी माश की, और चपाती और चावल थे, सैलेड था। तो बहुत आनंद आया, ऐसा लगा कि जैसे हम अपने घर का ही खा रहे हैं। तो गुलेरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमने मेरे चैनल से बात की। और मैं आपका अपने चैनल से प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि अच्छी सेहत रहे, अच्छी आप जो भी व्यवसाय करें उसमें और ज़्यादा उन्नति करें, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, इसमें मैं चिंडी की खूबसूरत वादियों में हूँ, और आप तो जैसे जानते हैं कि जब खूबसूरत वादियों में होता हूँ तो कुछ ना कुछ गुनगुनाता हूँ। तो आज फिर मैं एक प्रयास कर रहा हूँ गुनगुनाने का। और देखिए, पहले यहाँ की मैं आपको फ़िज़ाएं दिखा दूँ।
ये देखिए, ये टोलियां लगी हुई हैं। ललिता जी बैठी हैं वहाँ, धूप सेक रही हैं। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर मौसम। तो गाना बहुत अच्छा गाना है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। धन्यवाद।